रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि किसान महापंचायत नाम के संगठन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर हो रहे किसान आंदोलनों पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सड़कों पर आंदोलन कर रहे संगठनों से सीधे सीधे पूछा है कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है। कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, क्या ऐसे संगठनों का प्रदर्शन न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है और ये रुकना चाहिए। तो कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और उस नाराजगी में उन्होंने किन किन बातों को शामिल किया है ये आपको बताएं। दरअसल किसान महापंचायत नाम के संगठन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर हो रहे किसान आंदोलन पर नाराजगी जाहिर की है। अमित पांडे हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, जरा बताइए, आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख है, अब इस पूरे मामले में आंदोलन को लेकर क्या रणनीति बना सकते हैं किसान? देखिए, पहले तो किसान संगठन का यही कहना है कि विस्तृत आदेश उनके पास सुप्रीम कोर्ट का है, उसके बाद वो आगे के अपने कदम का फैसला लेंगे। लेकिन एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक सार्वजनिक रास्ते को बाधित करने की वजह से संगठनों के ऊपर इतना कड़ा रुख अख्तियार किया है। ये साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि सार्वजनिक जगहें जो है प्रदर्शन के नाम पर लोग कब तक वहाँ पर इकट्ठा होंगे, और न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की यही चिंता है और इसी चिंता को जाहिर किया है। और सरकार ने सरकार से साफ तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने यही पूछा कि अब बताइए इसका सोल्यूशन क्या है। आखिरकार इस पूरी परिस्थिति में भुगतना किसको पड़ रहा है? भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। एक शहर है, शहर के लोग आने जाने में उनको कितनी दिक्कत हो रही है, और यही संवेदना सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस की है, जिसके बाद लगातार एक हफ्ते में 2 अहम आदेश आए हैं, 2 अहम टिप्पणी आई है कोर्ट की ओर से हमें देखने को मिली है। और अब अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरें और तमाम जानकारियां इस संबंध में सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कहीं भी सड़क बंद नहीं की गई है और वो कोर्ट में अपने वकील के जरिए जवाब देंगे। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर जमे हुए हैं और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि किसान अनिश्चितकाल के लिए किसी धरने को हाईवे पर नहीं कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए राकेश टिकैत की क्या प्रतिक्रिया? सर, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, कल उनको जवाब दे देंगे। जवाब दे देंगे। किस तरह का जवाब होगा? दे देंगे तो वकील से बनवाओगे, हम भी दे देंगे। हम क्या धरने पे बैठे, पुलिस ने रोक रखा रास्ता, हमें तो अंदर जाने दो। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि यहाँ पर खासतौर से यूपी गेट को लेकर याचिका लगाई गई है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से हाईवे जाम है, और हाईवे गेट होने का काफी लंबा। हमने तो नहीं जाम कर रखा। तो आप लोग तो बैठे हुए हैं। अरे हम तो आगे जाओ भाई, हमारा रास्ता रोक रखा है। किसने लगा रखा है? वो देखो, बैरिकेटिंग किसने लगाई, दीवार किसने बनाई? हमने तो नहीं बनाया, ना हमने रोका। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर कहा है कि अनिश्चित काल के लिए आप किसी हाईवे को जाम नहीं कर सकते, प्रदर्शन आपका राइट है। हाँ, राइट है, ठीक है। हम हाईवे पे कोई तो जा रहे दिल्ली, हमको दिल्ली जाना था, जिसने हमारे कानून बनाए हम तो वहाँ जाना चाह। लेकिन उससे जो याचिका लगी है, हम कहाँ को जाए? हमें रास्ता तो बता दो, हम जाए कहाँ को? भाई हाईवे पे जाएंगे, आगे भारत सरकार ने रास्ता रोक लिया तो रास्ता तो भारत सरकार अपना खोल दे। अमित, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोई सड़क बंद की नहीं और इस मामले में वो कोर्ट में जाएंगे और वकील को कहेंगे कि उनकी बातों का जवाब दिया जाए। ऐसे में अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या देखा जाए, समझा जाए? देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि सर्वोच्च न्यायालय की चिंता किस बात को लेकर है। एक आम रास्ता है, अनिश्चितकालीन के लिए उसको बंद कर दिया गया है और अंततः भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। आवाजाही में ज़रूरी सामान में कोई 1-2 दिन से नहीं हो रहा है, पिछले 9 महीने से ज़्यादा ये हो रहा है। तो अब बेशक उन्होंने हमारे चैनल से इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने कौन सा रास्ता नहीं ब्लॉक कर रखा है, कैसे हम कहाँ नहीं हटे, लेकिन ये सारी बातें उनको सिलसिलेवार तरीके से अदालत ने बतानी होगी कि आखिरकार उनके प्रदर्शन
प्रदर्शन का स्थल किधर है, पॉइंट किधर है, कितने किसान इकट्ठा हो रहे हैं और कैसे कैसे जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर लोग आते जाते हैं। ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार को भी बताना होगा कि उन्होंने क्या व्यवस्था की है। जो परमानेंट स्ट्रक्चर गाजीपुर बॉर्डर पर जो लगाए हैं, सिंगू बॉर्डर पर जो लगाए हैं, उनको किस आदेश के तहत, किस प्रावधान के तहत लगाया है। तो अगली जो सुनवाई होगी उसमें बहुत अहम होगा। बेशक ये राकेश टिकैत अभी अपना अदालत की टिप्पणी को देखकर बचाव ज़रूर कर रहे हो, लेकिन जब कोर्ट में ये दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील, अपनी अपनी सफाई सामने रखेंगे तब ये पूरी तरीके से साफ होगा। बिल्कुल, और निगाह भी रहेगी। और अलग अलग राज्यों से भी लगातार जानकारियां इस प्रोटेस्ट को लेकर आ रही है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन से किसान भी परेशान है। चंडीगढ़ में 20 गांवों के किसानों और कारोबारियों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और पिछले 10 महीनों से बंद रास्तों को खुलवाने की अपील की। पीड़ित पक्ष है, जो सबसे बड़ा पीड़ित पक्ष है, जो पिछले 10 महीने से आतंकी भोग रहा है, एक तरीके से जो परेशान हो रखा है, वो सीएम साहब को बड़ी बात कहने के लिए पहुंचे थे कि भाई एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब सरकार को इस बारे में कम से कम कुछ एक्शन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक तरफ का रास्ता खुलवा के आम जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए स्थान जरूर देना चाहिए। जितने भी 40 गाँव आसपास में है, 20 हमारे साथ आए हुए हैं। 40 गांवों में उनकी जो है ना 2% भी संख्या नहीं है। दूसरा मैं कहूँगा, अगर वे असल किसान है तो अब से पहले रास्ता दे देते। आम किसान को नहीं मार सकता कभी भी। ये किसान के नाम पे जो वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है ना, वो गुंडागर्दी अब हमारा एरिया नहीं सहेगा। अमित, अभी हम राकेश टिकैत का स्टेटमेंट सुन रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि हमने सड़क नहीं बंद की हुई है। वहीं अभी हम चंडीगढ़ के 20 गांव के किसान और कारोबारियों को भी सुन रहे थे जो परेशान हो चुके हैं और अब लगातार चीफ मिनिस्टर साहब से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ कीजिए, रास्ता खुलवाइए। देखिए, ठीक इसी तरीके की प्रतिक्रिया दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर है, दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर भी जो किसान आसपास रह रहे हैं, स्थानीय लोग आसपास रह रहे हैं, उनको हो रही है प्रतिक्रिया, उनके सामने आ रही है, उनको परेशानी हो रही है। लेकिन सवाल ये कि किसान संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका इस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब 2 या 3 महीने बाद इस प्रदर्शन के बाद तमाम संगठन आए थे, स्थानीय लोग सामने आए थे और उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन उसका असर किसान संगठनों पर यहाँ पर नहीं हुआ। तो इन सारी बातों को अदालत सर्वोच्च न्यायालय अपनी सुनवाई में देखेगी कि आखिरकार किन किन लोगों को नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो चिंता जाहिर की है कि अपना शहर मतलब कि दिल्ली या प्रभावित इलाके जहाँ जहाँ किसानों ने जो रास्ता रोक रखा है, कि उससे दिक्कत किससे हो रही है। अदालत की चिंता ऐसी थी कि अपने लोगों को अपने लोग अपनी ही शहर को चिंता दे रहे हैं और इसका हल जरूर निकाला जाना चाहिए और अब दोनों पक्षों को जवाब देना। लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं अमित, उस पर हमारे